मौलाना तारिक जमील के पीछे बड़ी दुनिया पड़ी हुई है। कौन सा चैनल 2 नंबर नहीं है तो फिर मेरे पास आए और मैं आपको ऑन एयर बताऊंगा। मैं तमाम एंकर्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। 2 दिन से मैं बहुत बिजी था क्योंकि हम सारे अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर बेहक वक्त हम कर रहे थे, अपनी शुरू कर रहे थे रमज़ान ट्रांसमिशन, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और डिजिटल मीडिया की शायद सबसे बड़ी वो ट्रांसमिशन है। अल्लाह ने बखूबी उसको शुरू कराया, तो आज मैं ये बात आपके पास लेके आया। 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मौलाना तारिक जमील के पीछे बड़ी दुनिया पड़ी हुई है और बड़ी दुनिया जो है ना वो 2 वजूहात से पड़ी हुई है। एक तो यह है कि उन्होंने पहले क्या कह दिया दुआ कराते हुए वज़ीर आज़म का उसमें, जबकि मुख्तलिफ एंकर्स भी बैठे हुए थे, वज़ीर आज़म भी बैठे हुए थे, और दूसरा जब कह ही दिया तो उसके बाद उनको माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी, अनकंडीशनल माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब से देख रहा हूं और मैं ये कार्टून्स भी देख रहा हूं और मेरे पास ये वो मेम्स भी बन के आ रहे हैं और लोग जुमले भी कस रहे हैं। 2-4 बातें मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि मौलाना तारिक जमील का बहुत बड़ा कद है। उनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इल्म और उस इल्म को पहुंचाने का हुनर भी उनको अल्लाह ने दिया है और ये अल्लाह ताला चूज़ करता है लोगों को। हर आदमी नहीं कर सकता, वो जितना मर्ज़ी चाहे वो नहीं कर सकता। ज़ुबान में चाशनी होती, जैसे MBBS तो पता नहीं कितने डॉक्टर्स करते हैं और बन जाते हैं, शिफा हर एक के हाथ में नहीं होती है। तो इसी तरह ये दीन का इल्म भी ऐसा है कि पता तो बहुत लोगों को होता है लेकिन हर एक उसमें फैला नहीं सकता। मैं तबलीगी जमात का कोई कारकुन तो नहीं हूँ, ना मैं तबलीगी जमात का कोई एहलकार हूँ, ना मैं उनका कोई ना मैं उनके, मुझे पता है कि उनका क्या उनका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से जाते हैं लोग जमात में, किस तरह आते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मैं इस बात का ज़रूर कायल हूँ कि मौलाना तारिक जमील की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हुए हैं और मैं इस बात का भी कायल हूँ कि मौलाना तारिक जमील से बहुत दफ़ा मैं अब अपनी गुफ्तगू मैंने की और हमने उनको क्या कहते हैं, हम एंकर्स हैं, हम बाज नहीं आते, इसमें फंसाएँ या इसमें बात करें या हमें कुछ साउंड बाइट मिल जाए, हमने की। और उन्होंने हमेशा बड़े ठंडे दिल से और बग़ैर किसी यानी मसले के उन्होंने बयान किया। हाँ, वो जो है मौलाना तारिक जमील की एक आदत है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, वो सियासत में नहीं आते। उनको इससे गरज नहीं है कि नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, मौलाना फजल रहमान है या अल्ताफ़ हुसैन है। अगर कोई उनसे दुआ का कहेगा वो उसके लिए दुआ कर लेंगे हाथ उठा के, और यही अल्लाह ताला ने उनको मलका दिया है। अब इस वजह से हम तस्वीरें जोड़ जोड़ के अगर करना ही है तो फिर एंकरों से शुरू हो जाते हैं और फिर उन वज़ीरों से शुरू हो जाते हैं जो कभी किसी हुकूमत में, कभी किसी हुकूमत में और कभी किसी हुकूमत में होते हैं। और बात हो रही थी मीडिया में झूठ बोलने की, तो मोहम्मद मालिक तो मेरे दोस्त हैं, उनको तो मैं कह सकता हूँ, डायरेक्टली कह सकता हूँ। मोहम्मद मालिक साहब, जिस चैनल के मुतल्लिक तारिक जमील साहब ने बात की या जिस ओनर के मुतल्लिक की, मेरा ख्याल है कि मुझे पता है कि इसके मुतल्लिक की, और अब आप लोग और आप भी, मैं भी, हामिद, हर एक हम में से एंकर जो कहता नहीं है कि नई हुकूमत बनने वाली है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, हमें इतला दी है, किसी को चुड़ैल ने दी होती, किसी को चिड़िया ने दी होती, किसी को कबूतर ने दी होती है, तो फिर हम सबको अब माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो खबर हमारी पूरी नहीं होती या ये जो खबर हम अपनी साबित नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक मौलाना तारिक जमील के ऊपर क्यों ये गुस्सा? क्योंकि मैं देखता अगर ये कोई कलअदम जमात होती ना और किसी कलअदम जमात के सरबराह होते और मैं देखता आप लोग किस तरह से उनको कोशिश करते हैं आड़े हाथों को लेने की, उन्होंने ऐसे सेके लगाने थे आपको सारों को कि आपको लग पता जाना था। क्योंकि तबलीगी जमात एक जो है ना वो पोलाइट लोग हैं, वो अपना ज़ुबान के बहुत ही शरीफ लोग हैं, उनका हाथ नहीं किसी पे उठता, वो किसी सियासत में नहीं है, वो किसी को मारते नहीं है, किसी की मस्जिद ज़बरदस्ती खाली नहीं कराते, किसी का घर नहीं कब्जा करते, तो हमें उनसे डर नहीं लगता। लेकिन कुछ कलअदम जमाते हैं, आए ज़रा उनके मुतल्लिक भी बात कर लेते हैं।
और उनके जो सरबराहान हैं उनके मतलब भी ज़रा बात कर लेते हैं। आप भी एक कर लें, और लोग भी हैं और बड़े लोग हैं जो कर सकते हैं। और जिस चैनल के मुतालिक आपको शक है मालिक साहब कि कौन सा चैनल 2 नंबर नहीं है, तो फिर मेरे पास आए और मैं आपको ऑन एयर बताऊंगा, और आपको उसके मालिकों का बताऊंगा, आपको एंकरों का भी बताऊंगा। अगर अब भी आपको शक है कि यानी बड़े कोई हम लोग नेक लोग हैं या हमारे मालकान बड़े नेक लोग हैं, तो पहले गिरबानों में झांकें और उन चैनल मालकान को जरूर जाके उनके गिरबान पकड़े जिन्होंने 6-6 महीने से तनख्वाही नहीं दी अपने लोगों को, जो 3-3 महीने अपने ऐसे तड़पा के तनख्वाह देते हो, तनख्वाह भी देते हो तो 30-30%, 40-40% काट के देते हैं। उनके मतलब बात करने की हिम्मत नहीं होगी आपकी किसी की, क्योंकि उन्होंने हमारे पे चेक्स काटने हैं। वो नहीं हम बुरा कहेंगे। जो बगैर वजह के लोगों को एक रात को आता है, वो चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे वो सानिया मलिक हो, चाहे जो मर्जी हो, एक रात को एक वो व्हाट्सएप आता है कि मैंने फारिग कर दिया, सबको बंद कर, उस पर नहीं आप लोगों की आवाज खुलेगी, किसी की नहीं आवाज खुलेगी, क्योंकि किसी ना किसी तरह हमने जाना है उसके पास, या हमारे चैनल को बैरिया के ऐड भी चाहिए या हमारे चैनल को और चीजें भी चाहिए, तो हम सारे चुप रहेंगे। वहां पे तो जरा हिसाब कर लें। सबसे बड़ा गुनाह है कि अपने घर में, अपने हमसाई में जुल्म हो रहा हो, फाका हो रहा हो, और हम दिखावे की बाहर जाके हम खाने खिला रहे हों। नहीं, मौलाना तारिक जमील को छोड़ दें। वो एक नेक आदमी है, दीन का काम कर रही हैं। हम अपनी लड़ाइयाँ आपस में कर सकते हैं। प्लीज़, उनका कोई ताल्लुक नहीं इससे। उन्होंने जो माफ़ी मांगी वो उनके बड़े होने का सबूत है, वो उनकी शराफत का सबूत है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह इस झगड़े को निपटा दूं और ये आगे ना बढ़े। रमज़ान का महीना आ रहा है और मैं इस किलकिल में ना पड़ूं। ये एक अच्छे आदमी की निशानी, और हम उसके बावजूद लगे नहीं उस पर। और अब जिसने कहा था ना कि पहले नवाज शरीफ अच्छा हुआ उसकी हुकूमत चली गई, वो आईन पाकिस्तान तोड़ने के मुर्तकिब थे, फिर उसके बाद मुशर्रफ की सपोर्ट किया, फिर मुशर्रफ को कहा जब जाने लगे तो मुशर्रफ ने तो आईन पाकिस्तान तोड़ा था, तो दोनों में से एक ने तो तोड़ा था ना। तो अब आइए ज़रा कौम से माफिया मांग ले कौन कौन है, और सारे खड़े हो जाए लाइन में, और फिर सारे जितने अखबारों के मालकान हैं और यानी हमारे जो हैं नामवर हमारे बड़े बड़े कदावर शख्सियात हैं, उन सब के ऊपर शुरू हो जाते हैं कि कौन किसने कितना जर्नलिज्म की और कितना नहीं किया। नहीं तो मैं तमाम एंकर्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि नजरिया पाकिस्तान के नाम पे किसने ज़मीनों पे कब्जे किए। चलें, आज का क्विज़ है ये, और मैं आपको इनाम दूंगा जो भी मुझे इसका जवाब भेजेगा। सबके पास मेरा नंबर है। यू आर वॉचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। Until the next time, Allah.